अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम बरेलवियों के एक पीर हैं, पीर गफरान सियालवी साहब, उनकी एक वीडियो आपको दिखाएंगे, बल्कि दो छोटे छोटे क्लिप्स दिखाएंगे। वो आप देखिए और फिर आपसे इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से ये गालीबाजी कर रहे हैं। एक तो अपने ही फ़िरक़े अपनी जमात के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर और उसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर। तो आइए ज़रा इनकी बातें मुलाहिज़ा करिए, फिर बात करते हैं। उस पे मैंने इन दो खिंजीरों का रिमांड लिया था, एक हनीफ कुरैशी खिंजीर और एक ये जेलमी खिंजीर, दोनों का मैंने रिमांड लिया था और वो भी वीडियो मौजूद है। दोनों खिंजीर है मेरे नज़दीक। सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्ज़ा जेलमी हरामदा, मिर्ज़ा जेलमी, मिर्ज़ा जेलमी, मिर्ज़ा जेलमी। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया, एक कैटेगोरिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को और मुफ्ती हनीफ कुरैशी को किस तरीके से मेंबर रसूल के ऊपर बैठ के या मजमे के अंदर बैठ के गालियां दे रहे हैं और बाकायदा नारे लगवा रहे हैं उस गाली के और बाकायदा लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो अल्लाह ताला इस शख्स को हिदायत दे और मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इकट्ठा करके भी वीडियो का हम स्क्रीनशॉट भी आपके सामने लगा रहे हैं कि उसमें भी देखिए कि बाकायदा पिग इन्होंने बनाया भी हुआ है, पिग उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप खुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि ये लोग किस लेवल पर गिरे हुए हैं कि अपने मुसलमान भाइयों को गुस्ताख डिक्लेयर करते हैं, उनको गालियां देते हैं। तो बहरहाल अगर 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 ये लोग आपकी नज़र में गुस्ताख भी हैं तो भी दीन आपको इनको गालियां देने का सबक नहीं देता। जैसे कुरान पाक के अंदर सूरह अल-अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे मुसलमानों के लिए आयत उतारी, जिसके अंदर से एक आयत है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, यानी उन लोगों को भी आपने गाली नहीं देनी, उनको उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज नहीं कहने जो कि अल्लाह के सिवा और लोगों को माबूद बनाए हुए, उन माबूदाने बातिल को भी आपने गालियां नहीं देनी, ठीक है, ना ही उनके माबूद जिन्होंने माबूद घड़े में, ठीक है। जब आपके सामने ये आयत ऐसी भी आ जाती हैं और दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह अहादीस आ जाती हैं जिसके अंदर बाकायदा नॉन मुस्लिम्स को, इवन ज्यूज़ को भी लानत मलामत करने से, गालियां देने से मना कर दिया गया। इवन सिर्फ लानत करने के ऊपर ही एक मर्तबा क्या हुआ, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर पे थी और कुछ यहूदी जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने आए, तो उन्होंने अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहा नबी अलैहिस्सलाम को। तो खैर नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में वही बात वापस लौटा दी। अस्सलामु अलैकुम का मतलब यानी आप पर मौत हो या माज़ल्ला, इस किस्म की घटिया बात उन्होंने कही, लेकिन मोड़ के यानी वाज़ेह तौर पे एग्जैक्ट ये नहीं कह सके, उनके पास हिम्मत नहीं थी क्योंकि स्टेट नबी अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थी उस वक्त, मदीना थी, ठीक है, मदीना का वाक़या है, ठीक है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो उनको इससे भी ऊपर की गालियां दे सकते थे, दिलवा सकते थे, उनकी गर्दनें उड़वा सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सईदा आयशा को उन यहूदियों को लानत मुलामत करने के ऊपर फरमाया कि आपने अगर ऐसी बात है तो उनको वापस वैसे ही लौटा देने और उनको बाकायदा तरीके से उनकी इस्लाह फरमाई इस मामले के ऊपर। और सईदा आयशा ने कहा कि आपने सुना नहीं कि वो इस तरीके से अल्फाज को गोल करके तो आपको क्या बात कह रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फिर बताया कि मैं उनको वालेकुम यानी उनकी बदुआ उनके ऊपर लौटा चुका हूँ। तो इसलिए हमें भी इससे सबक मिलता है कि अगर कोई बंदा आपको गालियां भी दे तो आपने गालीबाजी नहीं करनी इस तरीके से, और ना ही उनको उनके माबूदों को गालियां देनी है, जैसा कि कुरान पाक ने हमें वाज़ेह तौर पे बता दिया। कुजा कि आज मुसलमान, हत्ता के एक तो मुसलमान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, शायद उसकी इन्होंने तकफीर भी की हो, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी ये तो इन्हीं की जमात का बंदा है ना, उसके बारे में उसको गालियां देना, उसको पिग से तशबीह देना कितना गलत अमल है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। हमारा काम था इनकी इस्लाह के लिए ये वीडियो बनाना ताकि बरेलवियों के अकाबिर इनको डिसऑन करें ऐसे जाली पीरों को, या बताएं कि ये गालीबाज पीर जो हैं इनकी इस्लाह की ज़रूरत है। बाकायदा ये इसको नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से किसी के वालिदैन को गाली देना या इस तरीके से गालियां देना, इसको बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह अहादीस के अंदर इसको गुनाह कबीरा करार दिया गया है। वो कैसे, अभी हम आपको सही मुस्लिम की हदीस नंबर 263 या इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 90 बताते हैं
کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ تھے یا لوگ تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے یا کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ تو صحابہ نے یا جو لوگ پاس تھے انہوں نے پوچھا کیسے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے گا، اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ وہ ایسے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ماں کو یا کسی کے باپ کو گالی دے، ٹھیک ہے، اور ریٹرن میں وہ بھی اس کو ویسے گالی دے، تو سمجھ لیں کہ یہ ہے وہ گناہ کبیرہ، یعنی آپ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ اس کے اندر اس وقت ظاہری طور کے اوپر، اصل فیصلہ تو اللہ کریم نے فرمانا ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہ شخص پیر غفران سیالوی جو ہے اس میں انڈلز ہے، انوالو ہے۔ اللہ سے چاہیے یہ توبہ کرے اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جن کو یہ گالیاں دے رہا ہے باقاعدہ اور مسجد کا ماحول خراب کر رہا ہے، لوگوں کو غصے میں پرووک کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مسئلے میں ہدایت دے۔ ہمارا کام تھا کہ صرف بریلوی علماء تک بھی یہ بات پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں اور اپنے ان گالی باز پیروں کو کچھ سمجھائیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کا کیا اسوہ تھا کہ وہ کفار تک کو اس طرح سے گالیاں نہیں دیتے تھے، کجا کہ آج آپ اس طریقے سے کسی مبلغ کو، کسی دائی کو، کسی مفتی کو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور آخر میں ایک بات اور کہتے چلیں کہ نبی علیہ السلام کی اور بھی واضح احادیث ہیں، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ مسلمان کو گالی دینے سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 48 ہے کہ مسلمان کو گالی دینے سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے بریلوی حضرات خاص طور پہ کہ اگر آپ کسی کلمہ گو مسلمان کو گالیاں دے رہے ہیں یا گالی بازوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس کے رسپانس میں اگر مسلمان وہی گالیاں آپ کو لٹائیں تو آپ سوچ لیجئے آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا سبب بن رہے ہیں، جو ہم پہلے حدیث میں بیان کر چکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔